एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कुछ लोग भागते हुए जा रहे होते हैं और वो कुछ खोल खोल के देख रहे होते हैं और उसमें नरूटो रहता है। वो बोलते हैं कि नहीं, वो यहाँ पर नहीं है। और तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो रहते हैं भागते हुए जाते हैं और यहाँ पर एक लड़की रहती है। वो दरवाज़ा खोलती है और वो रहती है सोकरा और वो बोलती है नहीं, सास्के यहाँ पर भी नहीं है। और फिर वो भागते हुए जाते हैं। तभी उनको एक बम की धमाके की आवाज़ आती है और वो सभी बाहर की तरफ भागते हुए जाते हैं। नरूटो और सोकरा बहुत तेजी से भागते हैं क्योंकि उनको बम की आवाज़ आती है बाहर। और यहाँ पर कोई बम का ब्लास्ट करता है न्यूक्लियर अटैक से और इतना बड़ा गड्ढा हो जाता है। तभी सोकरा भागते हुए आती है और वो पहली बार जो रहता है उसको सास्के को देखती है। और नरूटो और सोकरा पहली बार सास्के को देखकर चौंक जाते हैं। यहाँ पर सास्के सामने खड़े रहता है और वो बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। यहाँ पर जो नरूटो रहता है वो सास्के को देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है क्योंकि वो लोग जब लास्ट बार मिले थे तब जब उनकी लड़ाई हुई थी और सास्के बोलते हैं कि तुम क्या जानो माँ बाप का प्यार क्या होता है, क्योंकि तुम्हारे तो कभी माँ बाप ही नहीं थे पर मेरे माँ बाप थे और मेरे माँ बाप को मेरे भाई ने छीन लिया है और मैं उसे खत्म करके ही रहूंगा। और इसे याद आता है कि वो ये लास्ट वर्ड बोलकर नरूटो को छुड़ाकर भाग गया था और नरूटो को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। तभी यहाँ पर नरूटो चिल्लाकर बोलता है, हे तुम उस दिन क्यों नहीं मारे मुझे, उस दिन तुम्हारे पूरे चांसेस थे, अगर तुम चाहते तो तुम उस दिन मुझे खत्म कर देते। और बोलता है कि बताओ सास्के तुम उस दिन क्यों नहीं मुझे मारे, इस वजह बताओ। तो जो सास्के रहता है वो बोलता है कि मैं उस दिन मारना चाहता तो मार देता, पर वो बोलता है कि मैं मेरे भाई इताची के नक्शे कदम पे नहीं चलना चाहता। और वो बताता है कि जब इताची विलेज छोड़ रहा था तो इताची ने बोला था अगर तुम्हें अपनी मांगाकेल शरिंगन एक्टिवेट करनी है तो तुम्हारे जो दिल के करीब है उसकी जान लेनी होगी। और यही बोलता है सास्के कि मैं नहीं चाहता था। और सास्के नरूटो को बोलता है इसलिए मैंने तुम्हें उस दिन नहीं मारा और जाने दिया। और वो बोलता है कि तुम आखिर यहाँ पर क्या करने आए हो। तो यहाँ पर नरूटो बोलता है कि हे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और उतने में ही यहाँ पर जो सास्के रहता है वो अचानक से ही नरूटो के बाजू में आता है और उसके कंधे पे हाथ रखता है। वो बोलता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। और वो बोलते है कि चाहे तो मैं अभी तुम्हें मार सकता हूँ। उतने में सोकरा देखती है और वो बोलती है कि सास्के ने ये कैसे किया, वो इतनी तेजी से कैसे आया। तो यहाँ पर जो सास्के रहता है वो बोलते है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। और वो बोलते हैं कि तुम्हारा तो सपना था ना होकागे बनने का, तो तुम मेरे पीछे टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो मुझे ढूंढने में। और उतने में यहाँ पर सास्के अपना हाथ से स्वॉर्ड निकालने की करता है। वो बोलता है कि मुझे चाहिए तो मैं तुम्हें यहाँ पर ही खत्म कर सकता हूँ। तो नरूटो सोचता है और वो बोलता है कि मैं अगर मेरे दोस्त को नहीं बचा पाया तो मैं क्या होकागे बनूंगा। और उतने में सास्के जो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और हमें दिखाता है कि सास्के अपने स्वॉर्ड निकाल के नरूटो में घुसा देता है। और फिर हमें दिखाता है कि नरूटो नाइनटेल फॉक्स के सामने रहता है और नाइनटेल फॉक्स बोलता है तुम आ गए। वो बोलता है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी, तुम्हें अगर सास्के को हराना है तो तुम्हें मेरा चाकरा चाहिए। और वो बोलता है मेरे करीब आओ और मेरा चाकरा ले लो। अगर तुमने मेरा ये चाकरा ले लिया तो इसके बाद हम उसे बता देंगे कि मेरे पास कितनी ताकत है और तुम्हारे पास कितनी ताकत है। आ जाओ मेरे पास और मुझे टच करके मेरा चाकरा ले लो। और नरूटो नाइनटेल फॉक्स की तरफ बढ़ता है। तो यहाँ पर नाइनटेल फॉक्स उसकी तरफ आता है। वो बोलता है चलो आ जाओ मेरा चाकरा ले लो। और उतने में सामने सास्के आ जाता है। वो सास्के नाइनटेल फॉक्स के सामने हाथ रखता है और वो बोलता है कि नहीं, बोलते है कि तुम ही हो ना इसके अंदर जो हमेशा इसकी मदद करते हो, नाइनटेल फॉक्स। तो यहाँ पर जो नाइनटेल फॉक्स रहता है वो सास्के को देखकर चौंक जाता है और वो बोलते है कि तुम नरूटो के अंदर क्या कर रहे हो, तुम नरूटो के मन में कैसे आ गए। तो वो बोलते है कि लगता है तुमने कोई अच्छी ट्रेनिंग ली है जिसकी वजह से तुम नरूटो के अंदर आ गए हो। और वो सास्के के जो शरिंगन है उसको देख के बोलते है कि ये तो एक शरिंगन है ना। तो यहाँ पर जो सास्के रहता है वो बोलता है कि हाँ ये एक शेरिंगन है। और वो बोलते हैं लगता है तुमने पहली बार मेरी शेरिंगन देखे हो। तो जो नाइनटेल फॉक्स रहता है वो सास्के की मजाक उड़ाता है। वो बोलते हैं कि मैंने इससे घटिया शेरिंगन और इससे घटिया उचिया पहले कभी नहीं देखा, तुम एक घटिया हो और आखिरी क्लैन के एक घटिया इंसान बचे हो। तो यहाँ पर जो सास्के रहता है उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलता है तुमने मुझे क्या कहा। और उसके बाद वो नाइनटेल फॉक्स को पकड़ता है और उसका चाकरे को मिटा देता है। नरूटो ये देखकर चौंक जाता है। हम देखते हैं कि एक येलो आग बहुत ही ज्यादा चमक रही होती है और वो आग बहुत ही ज्यादा भयानक रहती है और उसके पीछे 3 निंजा भाग रहे होते हैं और वो एक टाइप का क्रीचर रहता है। तभी यहाँ पर एक औरत कपड़े सुखा रही होती है और वो तीनों उस कपड़े के ब्लैंकेट के अंदर फंस जाते हैं और उस क्रीचर को पकड़ने के लिए भागते हैं और उस ब्लैंकेट को भी अपने साथ लेके जाते हैं। और वो औरत जोर से चिल्लाती है, वो बोलती है ये ब्लैंकेट मेरा है। तभी वो लोग भागते भागते इचिराकु रोमेन से टकरा जाते हैं और वो आगे की तरफ भाग जाते हैं इचिराकु रोमेन को धक्का
देकर। तो इचिराको रामेन देखते हैं और वो बोलते हैं हे नरूटो, और वो बोलते हैं नहीं नरूटो तो है ही नहीं। वो बोलते हैं ये बोलते फिर वो बोलते हैं हे कोनोहामारू, और यहाँ पर कोनोहामारू एक क्रीचर के पीछे भाग रहे होते हैं और कोनोहामारू के दोस्त और बाकी सब एक क्रीचर के पास भाग रहे होते हैं। और इतने में वो बोलते हैं हे एबिसु सेंसेई हम पहुंच गए हैं। और इतने में यहाँ पर कोनोहामारू ऊपर से आता है और उस क्रीचर को पकड़ लेता है। तो वो एक कोई क्रीचर नहीं रहता है, वो एक बिल्ली रहती है। और यहाँ पर कोनोहामारू के दोस्त देखते हैं और वो बिल्ली कोनोहामारू को पकड़ के पंजे मार रही होती है और वो बोलते हैं मैंने इसे पकड़ लिया। तो यहाँ पर वो औरत जिसकी बिल्ली रहती है वो उन्हें मिशन देती है और यहाँ पर वो बिल्ली को दबा रही होती है। तो यहाँ पर कोनोहामारू बोलते हैं कि ये कैसा मिशन था, आपने हमें बिल्ली पकड़ने का मिशन दिया था। तो एबिसु सेंसेई बोलते हैं कि तुम एक बिल्ली पकड़ने के मिशन में भी इतना लेट आई हो। तो जो कोनोहामारू रहता है वो बोलते हैं ये बिल्ली बहुत ही ज्यादा तेज थी, जैसे उसने कोई अच्छा सा पावर बूस्टर खाया हो और वो बहुत तेजी से भाग रही थी। तो यहाँ पर कोनोहामारू लेडी जुनाटी को बोलता है ये बच्चे वाला मिशन मुझे नहीं चाहिए। तो लेडी जुनाटी बोलती है कि तुम अभी बच्चे ही हो और इसीलिए हम तुम्हें बच्चों वाला मिशन ही देंगे और अब से हमें तुम्हें डी रैंक मिशन ही देंगे। अगर तुम बड़े होगे तो तुम्हें अच्छे मिशन मिलेंगे। तो कोनोहामारू बोलते हैं कि हे तुम अपना मुंह बंद रखो, और वो बोलते हैं कि तुम किसके सामने बात कर रही हो, तुम्हें पता नहीं है, तुम 7th होकागे के सामने बात कर रही हो। तो लेडी जुनाटी बोलती है क्या 7th होकागे, तो 6th होकागे कौन है। तो जो कोनोहामारू रहता है वो बोलते हैं कि नरूटो बनेगा 6th होकागे और मैं बनूंगा 7th होकागे। वो बोलते हैं मेरा भाई नरूटो वो रहेगा 6th होकागे। और यहाँ पर वो नीचे जा रहा होता है। वो बोलते हैं कि कितने कितने साल हो गए नरूटो से मिले ही नहीं है। और वो बोलते हैं नरूटो कैसा होगा, मुझे उसकी बहुत ही ज़्यादा याद आ रही है। तो लेडी जुनाटे कोनोहामारू को देख रही होती है और वो बोलती है कि ये तो बिल्कुल नरूटो की तरह ही है। और वो बोलती है कि 7th होकागे, वाह। वो बोलती है नरूटो बनेगा 6th होकागे। तो यहाँ पर जो इरुका सेंसेई रहते हैं वो बोलते हैं कि जब मैं उससे लास्ट बार मिला था तो उसने बोला था कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं एक दिन होकागे बन के ही रहूंगा। और यहाँ पर उसे बहुत ही याद आ रही होती है। तो लेडी जुनाटे बोलती है कि नरूटो को वापस आ जाना चाहिए, वो बहुत ही साल से विलेज से बाहर गया है, अब उसे विलेज में वापस आ जाना चाहिए। और हम देखते हैं कि दो लोग विलेज के अंदर आ रहे होते हैं और उतने में यहाँ पर वो दो लोग को देखकर जो गार्ड रहते हैं वो देखकर बोलते हैं क्या ये वही है, हाँ ये वही है वही है, ये लोग वापस से आ गए। और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो पहली बार हमें वापस से सोकरा बताते हैं जहाँ पर सोकरा मार्केट के अंदर घूम रही होती है। तभी कोनोहामारू उसको आवाज़ देता है हे सोकरा, और वो लोग भागते हुए जाते हैं और वो बोलते हैं कि हे सोकरा तुम कहाँ जा रही हो। तो सोकरा बोलती है मैं लेडी जुनाटे का कुछ काम करने के लिए गार्ड के पास जा रही हूँ और उन लोगों से कुछ बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर वो सोकरा को बताते हैं कि आज हमारे साथ ये हुआ और हमने बिल्ली को पकड़ा। तो सोकरा बोलती है कि ये सब सुनकर हमारी पुरानी याददाश्त वापस आ गई। तो जो कोनोहामारू रहता है वो बोलते हैं कि हे नरूटो आने का कुछ है कि नहीं। तो जो सोकरा रहती है वो बोलती है मुझे नहीं पता। और तभी यहाँ पर वो गार्ड के पास पहुंच जाते हैं और गार्ड को बोलते हैं कि हे लेडी जुनाटे ने हमें भेजा है। तो गार्ड बोलते हैं तुम सबसे पहला विलेज के अंदर जाओ और तुम्हारा कोई आया है मिलने। तो यहाँ पर जो सोकरा रहती है वो बोलती है क्या कोई मिलने आया है, और वो भागते हुए अंदर जाती है। तभी यहाँ पर नरूटो अपना बैग उतारता है और वो एक पोल के ऊपर अपने चाकरा की मदद से भागते हुए जाता है। तो मास्टर जिराया बोलते हैं कि ये पहले वाली हरकतें इसने वापस से शुरू कर दी। यहाँ पर वो नरूटो उस पोल पे खड़े होता है और वो बोलते हैं कि ये मैं आ गया मेरे विलेज में। और वो बोलते हैं नरूटो उज़ुमाकी अपने विलेज में वापस आ गया है। और यहाँ पर नरूटो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है अपने विलेज में वापस आकर। और तभी यहाँ पर वो होकागे की मूर्ति देखता है और वो बोलता है ये क्या लेडी जुनाटी की मूर्ति बन गई है। और यहाँ पर सोकरा भागती हुई आती है और वो बोलती है हे नरूटो नीचे आ जाओ, मुझे पता है ना नरूटो तुम ऊपर ही हो, नरूटो आ जाओ मुझसे मिलने के लिए नरूटो। और उतने में नरूटो नीचे आता है। तो यहाँ पर सोकरा नरूटो को देखती है और वो बोलती तुम तो बहुत ही ज़्यादा बड़े हो गए हो, और वो बोलती तुम तो मेरी हाइट से भी ज़्यादा बड़े हो चुके हो। तो यहाँ पर वो बोलती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा बदल चुके हो। तो नरूटो बोलते हैं कि हाँ लगता तुम भी बदल चुकी हो। तो सोकरा बोलती है क्या मैं भी बदल चुकी हूँ। तो जो नरूटो है वो बोलते हैं नहीं तुम बिल्कुल नहीं बदली, तुम जैसी पहले थी वैसी हो गई हो, खाली तुम लंबी हो चुकी हो। तो यहाँ पर मास्टर जिराया बोलते हैं कि इससे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। तभी यहाँ पर जो हमारा कोनोहामारू है वो अपना सेक्सी जुत्सु करके दिखाता है नरूटो को। और यहाँ पर नरूटो उसका सेक्सी जुत्सु करता है और वो नरूटो उसका सेक्सी जुत्सु देखता है। और यहाँ पर जो मास्टर जिराया रहते हैं उनका मुंह खुल जाता है उसका सेक्सी जुत्सु
जुत्सु देखकर। तो नरूटो को वो पूछते हैं कि मेरा जुत्सु कैसा है। तो नरूटो बोलते हैं कि हे कोनोहामारू, मैं अब बच्चा नहीं रहा कि मैं ये सब हरकतें करूंगा। और कोनोहामारू नरूटो को देखकर चौंक जाता है और वो बोलते हैं कि नरूटो वाकई में बड़ा हो चुका है। नरूटो को सोकरा भी देखकर बोलती है कि लगता है नरूटो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो चुका है, उसकी हाइट के साथ साथ उसकी आदतें भी बड़ी हो गई है। और उतने में यहाँ पर जो नरूटो है वो चिल्लाता है, वो बोलते हैं तुम इतना घटिया को जुत्सु कैसे कर सकते हो कोनोहामारू, मैं तुम्हें अपना नया जुत्सु करके दिखाऊंगा, सेक्सी ट्रांसफॉर्मेशन। और यहाँ पर जो सोकरा है वो उसको देखती है और वो बोलती है कि लगता है नरूटो एक और एक नया जुत्सु करके दिखाए। और वो इंतजार कर रही होती है कि नरूटो उसको कौन सा जुत्सु दिखाएगा। और तभी नरूटो उसको अपना जुत्सु करके दिखाता है और ये जुत्सु देखकर सोकरा बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और नरूटो को पंच मार देती है। वो बोलती है कि तुम ऐसे कैसे हो सकती हो, और वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहती है। और यहाँ पर वो नरूटो की तरफ बढ़ती है और वो नरूटो को वापस से उठाती है जमीन से और उसको वापस से मारना शुरू करती है। वो बोलती है तुम 2 साल बाद आए हो फिर भी तुम जरा भी नहीं बदले, तुम बहुत ही ज्यादा गंदे और बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो। यहाँ पर मास्टर जिराय सोचते हैं कि मुझे नरूटो को यहाँ पर लेके ही नहीं आना चाहिए था, डायरेक्ट लेडी जुनाटे की ऑफिस में लेके जाना चाहिए था। और यहाँ पर वो बोलते हैं कि चलो हमें ग्रैंड माँ के पास जाना है। तो यहाँ पर वो लोग नरूटो और बाकी सब खड़े रहते हैं लेडी जुनाटे के सामने और लेडी जुनाटे बोलती है तुमसे मिलकर तो अच्छा लगा, पर तुमने इतनी ट्रेनिंग भी की है 2.5 साल के लिए। तो यहाँ पर नरूटो बोलते हैं हाँ, आपने जो मैंने बोल रहा हूँ मैंने पूरी ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट कर दी है। तो यहाँ पर वो बोलती है तो ठीक है, मैं तुम्हारा एक टेस्ट लेना चाहती हूँ। तो नरूटो बोलते हैं कैसा टेस्ट। तो वो बोलती है तुम्हें किससे लड़ना होगा और वो तुम्हारा कॉम्पिटिटर रहेगा। और उतने में वो बोलती है तुम्हारा कॉम्पिटिटर बस आ रहा है। तभी यहाँ पर अचानक से कोई दरवाजा खोलता है और नरूटो उसको देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। तो आज का एपिसोड यहीं पर खत्म